नमस्कार, मैं wtskills.com से बात कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें हम HCF निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको HCF फाइंड करना है 12, 15, 18 और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो यहाँ का जो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सारे नंबर्स के। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। 12 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरीके से मैंने 15 का भी दिखाया है कि 15 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आपको मिलता है 3 इंटू 5। 18 का जब आप निकालते हैं तो आपको मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड 27 का जब आप निकालते हैं तो आपको मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना आता होगा, लेकिन अगर आपको बाई चांस नहीं आता है तो मैं एक आपको निकाल के अभी बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको 18 का प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो आपको 18 निकालने के लिए आपको मालूम है कि जो 18 है वो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो आप यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 9 सा होता है 18, आपको यहाँ पे 9 मिल गया। अब जो 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन जो अब 9 है वो 3 से ज़रूर डिवाइड होता है। तो अब आप यहाँ लेंगे 3, 3 3 या 9, यहाँ पे आपको 3 मिला। अगेन 3 को आप फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे, आखिरी में मिला आपको 1। तो 18 का आपको प्राइम फैक्टर क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको सारे नंबर्स के फैक्टर्स लिख देने हैं और आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो सारे नंबर में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 जो है, नंबर 3 वो एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो हर नंबर में कॉमन है। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है। अगर आप 2 लेंगे, मान लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर अपन 2 लेते हैं तो जो 2 है वो 15 में अवेलेबल नहीं है, 15 में सिर्फ 3 और 5 है, तो इसलिए अपन 2 को नहीं ले सकते। तो इसी तरीके से जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो 3 एक ऐसा नंबर है जो हर जगह में कॉमन है और सिर्फ 3 ही है, एक ही नंबर है। तो HCF जो है वो हो गया हमारा 3। ठीक है, तो HCF जो है 12, 15, 18 और 27 का वो हो गया 3। तो HCF का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 3 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है। 3 एक सबसे ऐसा बड़ा नंबर है जो 12, 15, 18 और 27 इन चारों को पूरे तरीके से डिवाइड कर सकता है। माने इनको डिवाइड करेगा तो 0 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये मतलब होता है HCF का। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपसे यहाँ पे पूछ लिया है कि अपने को HCF निकालना है 20, 28 और 36 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो पहला स्टेप ये है कि आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने 20 का प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है, 2 इंटू 2 इंटू 5। आप वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं। 28 का भी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 7। और 36 का भी यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर्स जिसको नहीं निकालना आता, मैं यहाँ पे 36 का निकाल के दिखा देता हूँ। 36 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 1 जा 2, 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 यहाँ पे आया तो 9 जा 18। फिर जो 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब वो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 बचा। फिर 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 यहाँ पे आ गया तो 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इस तरीके से हमने 36 का यहाँ पे फैक्टर्स निकाल दिया। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमको कॉमन जो नंबर्स हैं वो देखने हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो तीनों नंबर में कॉमन है। तो यहाँ पे जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 2 है, नंबर 2, वो तीनों जगह पे प्रेजेंट है। और एक और नंबर जो है फिर से 2, वो भी तीनों नंबर के प्रेजेंट है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 यहाँ से आया और इधर वाला जो 2 है वो यहाँ पे आया। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो 4 एक ऐसा बड़ा नंबर है, ठीक है, जो 20, 28 और 36 तीनों को पूरे तरीके से, फुली तरीके से डिवाइड करेगा और 0 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो 4 है जो सबसे बड़ा नंबर है, इसी को हम HCF बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।